हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की सुबह की शुरुआत हो गई है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। आजकल थोड़ा हेल्थ का ध्यान दिया जा रहा है, तो हेल्थ में सबसे पहले मतलब अगर कुछ करना है तो अपना एक्सरसाइज चालू कर दीजिए, अपना हेल्थ खुद ही ठीक हो जाएगा। और हर लेडीज़ के लिए ये रामबाण तरीका है, 32 बार का फॉलो करके आप जो है अपने वेट को बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका ये है और इससे तो हमें फ़ायदा है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो इससे। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है मैं शांतनु को टिफ़िन वगैरह बना के छोड़ के आ गई हूँ स्कूल पे, और अब कर रही हूँ एक्सरसाइज करने के बाद बाकी घर के काम करेंगे। पहले अपने लिए आधा घंटा निकालिए। और सबसे बड़ा क्या है कि और फ्रेंड्स, अगर आपका ज़्यादा वेट है ना, तो ज़्यादा वेट के लिए थोड़ा सा आधा घंटा टाइम दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी अपने लिए आधा घंटा भी देती हूँ, 15-20 मिनट भी देती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम रहता है वैसा देती। तो जैसे कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं हाइट और वेट के हाइट के हिसाब से मेरा वेट ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मैं यही कहूँगी, जो औरतें ज़्यादा वेट की हैं वो उनको ज़रूर करना चाहिए। और 30 के बाद तो आप एक्सरसाइज चालू ही कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी मतलब इससे ग्लो भी आता है फेस पे, और बॉडी स्ट्रेचेबल भी हो जाती है। अभी क्या है, हमारी बॉडी बंध जाती है, घर के कामों में ही रह जाते हैं हम लोग, पति बच्चे और सबके लिए अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगी, जिसका वेट ज़्यादा है वो करे, और जिसका नहीं है वो भी थोड़ा सा अपने रूटीन में ये शामिल करे। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, उठ के फ्रेश वगैरह होंगे, तब तक मेरा ये काम हो जाएगा एक्सरसाइज वाला। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी ऐसा ज़रूर करें कि उठ के सुबह सुबह थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। आधा घंटा बहुत बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद जो है योगा करें, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें। और मैं पेट के लिए ही कर रही हूँ, तो ज़्यादातर वैसी ही एक्सरसाइज कर रही हूँ जो मेरे पेट के काम है, पेट में मतलब कम होने में मेरी हेल्प करे। तो मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज वैसी ही कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के वेट का बहुत ही ज़्यादा आसानी से कम कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में कई सारी ऐसी बातें बताई है जो छोटी छोटी अगर आप लोग ध्यान रखेंगे ना, तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप आसानी से कम कर लेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे अपना वेट कम करना है, तो वेट ऐसे ही डर जाएगा और वेट जो है अपना आधा कम हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम मोटे होते हैं, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो हेल्दी है, लेकिन वो क्या करती है कि एक दिन करेगी, दूसरे दिन फिर उसका मन आलस करने लगता है, छोड़ देती है। तो छोड़ना नहीं है, ये बना लेना है कि मेरा एक ये काम है। और जैसे हम लोग पति बच्चों को खाना टिफ़िन वगैरह देते हैं, वैसे ये भी काम है और मुझे ये अपने लिए करना है। तो जिस दिन आप ये ठान लेंगे, और जिस दिन खाना को चबा चबा के 32 बार, मतलब 32 बार ज़रूरी नहीं है, आप बस चबा के लार बनाइए, मुंह में लार बना के खाने लगिए। देखिए आपका खाना भी पचने लगेगा। खाना को थोड़ा कम कर दीजिए, जैसे मैं ही बहुत ज़्यादा खाती थी। अभी क्या है, खाना को जब से मैंने कम किया है तब से जो है मुझे काफ़ी फ़ायदा फील हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेरा हो गया एक्सरसाइज, हस्बैंड भी उठ गए थे, वो अपना फ्रेश वगैरह हो लेंगे। तब तक मेरा इधर जो है मैं आ गई हैंड वॉश करके अपने पराठे बनाने के लिए। सब्जी बन गई है, और मेरे यहाँ ना ये घी के ही पराठे खाते हैं, तो मैं घी निकाल ली। और उसके बाद घी के इनके लिए और देव के लिए एक पराठे बना दूंगी टिफ़िन में ले जाने के लिए। देव जो है एप्पल रख दूंगी, पराठे और थोड़ी सी इसके लिए सब्जी रख दी हूँ, अपना वो खा लेगा। और उसके बाद अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, नहाने धोने, पूजा पाठ और घर के सारे काम निपटाने के, जैसे कि बिस्तर वगैरह जो डेली के काम होते हैं सारा। उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे मिल रही करने के बाद जो है साफ़ सफाई जो भी होता है ना, वो करने के बाद। और यहाँ पे चुकंदर वाली ये जो रोटी है वो बनाई हूँ, और इसके फ़ायदे तो पूछने नहीं है, अनेकों है एक चीज़ में, और टेस्टी भी बहुत है, ऐसा नहीं है। तो इसको भी घर के काम निपटाने के बाद जो है, उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद, जैसे कि पूजा वूजा भी करना होता है, तो सारा चीज़ करने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद अभी जो है अब काम होगा। कपड़े भी धुल गए हैं, धूप तेज़ है, तो मैंने कहा थोड़ी देर के बाद ही फैलाऊंगी। और उसके बाद जो है सब्जी बना के फिर जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए, और उनका हेयर कट कराना है। अगर उनका आज मूड होगा तो मैं उधर से भी हेयर कट करवा के फिर लेके आऊँगी, तो लेट हो जाता है, तो देखेंगे जैसा हिसाब होगा। रोटी भी बना के जाऊँगी। और क्या होता है कि नाश्ता ना थोड़ा सा चाहती हूँ कि मतलब अच्छा नाश्ता करे, कि ताकि चल जाए। और खाना खाने में ना 2:30 पौने 3 हो जाता है।
तो इस वजह से फ्रूट वगैरह नहीं ली हूँ। घर पे रहने पे फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, और मेरा 2 तरफ जाना पड़ जाता है, मैं थक जाती हूँ इसी वजह से। तो मैंने मतलब अच्छा लग रहा है, और मुझे ना ये वाले ना चुकंदर डाल के अच्छा लग रहा है। तो चुकंदर के फ़ायदे कितने सारे हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ता है उससे, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इस वजह से उसको कोई भी जैसे जो कर रहा है यो अपना 32 बार का फॉलो जो भी कर रहा है आदमी, वो कर सकता है। और देखिए मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, वेट मशीन दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरा 1 किलो वेट अभी मेरा कितना दिन हुआ, मेरा एक कम हो गया है। काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, मैंने वेट किया तो काफ़ी 1 किलो वेट कम हुआ है। और वेट कम नहीं करना, पेट कम करना और सिजेरियन डिलीवरी के बाद ना हो ही जाता है, मेरे दोनों सिजेरियन हैं। और ये भी नहीं, सिजेरियन होने के बाद मेरा थोड़ा केयर भी ज़्यादा हुआ था। बड़े वाले बेटे के समय तो मैंने खूब घी वी खा लिया, मैंने ये नहीं सोचा पेट निकल रहा है या क्या। और बड़े वाले बेटे के बाद समय में ना सासू माँ नहीं भी थी, और उन्हीं के साथ रहती थी ना, मैं प्रॉपर 3 साल रही शांतनु के समय। तो अच्छे से उन्होंने सेवा भी की, और मैंने 6 महीने तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया। जैसे आजकल क्या हो रहा है, लोग तुरंत ऑपरेशन के बाद जो है तुरंत से अपना काम करने लग रहे हैं। उससे क्या हो रहा है ना, कमर बहुत कमज़ोर हो जाती है, बाद में चल के आपको दिक्कत होगी। जब 40 के बाद की एज होती है ना, तो दिक्कत होती है। अभी देखिए क्या है कि जब मेरा था ना, मालिश तो बहुत ऐसे नहीं हुआ कि कहूँगी मालिश हो, लेकिन हाँ सासू माँ ने जितना हो सका काम के लिए मुझे बहुत वो किया था, भारी नहीं उठाना है डिलीवरी के बाद से। और कहती थी कि कोई भी दिक्कत होगा तो फिर मुझे ही झेलना पड़ेगा, इस चक्कर में उन्होंने कभी ऐसे, और मैं मतलब अच्छी हैं वो। और उसके बाद दूसरे वाले बेटे के समय मैंने 1.5 महीने तक वहाँ थी, तो वहाँ मैंने कुछ भी ऐसे काम नहीं किया जो भारी हो, या मतलब मालिश भी हुआ कमर की, इस टाइप से। यहाँ आने के बाद जो है मुझे, आपको पता ही है यहाँ आने के बाद बच्चे के बाद कितना काम हो जाता है। और उसके बाद मैंने किया खूब लापरवाही अपने ऊपर, इतनी लापरवाही कि खा के और दिन भर सोते थे। जब किराए के रूम में 2 रूम में रहते थे ना, तो सामान से ही भरा भरा था सारा 2 रूम, तो खा के सो जाते थे, और कुछ काम ही नहीं मतलब रहता था मेरे पास। खा लो सो जाओ, खा लो। तो मेरा पेट इसी वजह से हो गया है। तो थोड़ा सा मैं ध्यान दे रही हूँ आजकल, और अच्छा लग रहा है, तो मैं रोज़ ही कर लेती हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी। तो चलिए आप लोगों से बातें भी करते रहें, और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फटाफट खाना। पहले तो ये मिर्ची तोड़ना है मुझे, तो मिर्ची को तोड़ लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। और खाने में जो है वही आलू सेम की सब्जी और रोटी बना लूँगी। 3 टाइम एक तो औरतों को खाने के सोचना पड़ता है, सुबह नाश्ते का, दोपहर में, फिर रात को। अब कुछ छोले वगैरह हो तो चल जाते हैं, दोपहर का काम सुबह में बना दो तो। लेकिन छोले पनीर अब रोज़ तो नहीं बनेंगे ना, तो आज आलू सेम ही बनेगा तो बच्चों के लिए। और भिंडी बनाया था तो नाश्ता हो गया भिंडी का। अब भिंडी भी अभी महंगी मिल रही है, 50 रुपये का आधा किलो मिल रहा है यहाँ पे, 50-60 का आधा किलो मिल रहा है। तो आधा किलो भिंडी हो जाता है हम 3-4 लोगों के लिए एक टाइम का नाश्ता। तो यही है जी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बना लेते हैं आलू सेम की सब्ज़ी। और मैंने रेसिपी कई बार दिया है, तो इसलिए मैं रेसिपी नहीं दिखाई, और उसके बाद आ गई पीछे। और पीछे मेरा इतना मन लगता है ना, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा धनिया पत्ता लेना था, घर के धनिया पत्ते का टेस्ट ही अलग है। और धनिया में आ गया फूल। और बनाएंगे चटनी, आम की चटनी बना रही हूँ, आजकल आम भी आने लगा, तो पुदीना भी मैं लगवाने वाली हूँ, लगाई नहीं हूँ। तो चलिए अब चटनी बना। काम हो गए हैं और टाइम हो गया है, देखिए 1:45। अब मैं जा रही हूँ देवा को लेने के लिए। मैं लेके आई हूँ पानी। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेट लॉस अगर करना चाहते हैं, हेल्दी लोग पानी खूब पीजिए। और ये चीज़ें ना एक दिन में नहीं होती, आपको धीरे धीरे रूटीन बनाना होगा। मेरी पानी ना पीने से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम होती थी लेकिन फिर भी अब 2-2.5 लीटर में पानी पी लेती हूँ, इससे ज़्यादा अभी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन 5-6 गिलास, 7 गिलास, 8 गिलास में पानी रात होते होते पी लेती हूँ, 2-2.5 लीटर। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और मैं जा रही हूँ देवा को लेके आऊँगी, उसके बाद जो है शांतनु को लेने चलेंगे। और रोटी नहीं बनाई, रोटी आके बना लूँगी, कोई नहीं। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, नाश्ता जब की रहती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, भूख नहीं लगती। नाश्ता ना करो तो दिन अब बड़ा होने वाला लगा है ना, तो चक्कर आने लगते हैं मुझे, इस वजह से। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर। फ्रेंड्स राइट 2:30 बज गया है, देख सकते हैं घड़ी में।
2:30 बज गया और मेरा यहाँ खाना रोटी बन गया है। और ये ना वही वाली है रोटी जो सुबह आटा बचा था ना, उसी को। और ये देवा का है, देवा को भी खिलाएंगे। और मैंने साथ में बनाया रायता। आज ना दही खाने का मन नहीं कर रहा था तो खीरा का मैंने रायता बना लिया, इसीलिए सलाद नहीं है। वो है चुकंदर है, लेकिन चुकंदर का मैंने पराठा बना लिया। तो मैंने कहा कि छोड़ो, साथ में आई ये आलू सेम की सब्जी और चटनी। ये है आज का लंच हमारा। और बच्चे को ले आई ना, उधर से गाड़ी में तेल डलवा के ले आई। अब ना जब से मेरे गाड़ी में एक दिन तेल ख़त्म हो गया था, बता रही थी ना आप लोगों से पिछली वीडियो में, तो तब से मुझे डर हो गया। अब लग रहा है कि, और इतने सालों में, कितने सालों से मैं स्कूटी चला रही हूँ, पहली बार ऐसे हुआ है कि तेल ख़त्म हुआ था। तो अब मैं ध्यान रख रही हूँ कि तेल रहे, उससे पहले ही भरवा के लेके आ जाओ, क्योंकि फिर धक्का वक्का लगा के मेरे बस का नहीं है लेके जाना। वो तो उस दिन चलो यहीं पे था तो खड़ी कर दिए, कहीं और खड़ी करेंगे, पता चले कोई उठा के जब तक आऊँगी जाऊँगी लेके चले जाए। उस स्कूटी वगैरह MCD वाले बहुत ले जाते हैं यहाँ गाड़ियाँ, तो इस वजह से। तो अब मेरा सबसे पहला काम ध्यान रहेगा कि तेल डलवाना है गाड़ी में। और अब थोड़ा थोड़ा यहाँ मौसम चेंज होने लगा है, पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि पंखा एक पे चलाना पड़ेगा दिन में भी। थोड़ा सही दोपहर के टाइम में अब होने लगा है, जैसे कहीं से आओ ना तो गर्मी हो रहा है। और चलिए इसको खा लेते हैं एकदम से। और ये रोटी मुझे इतनी टेस्टी लगी और हेल्दी है। अगर ये बच्चे खाते ना तो बच्चों को भी फ़ायदा करेगा, लेकिन बच्चे तो खाएंगे नहीं, आप लोगों को पता ही है कि बच्चे नहीं खाते हैं। और मैं ना कपड़े चेंज करके गई थी और मैं इसी पे फिर फटाफट बनाई। और थोड़ी देर अब मैंने खाना खा के रेस्ट करूँगी। फिर शांतनु ना शूज़ लेने जाना है, उसका शूज़ लेने चलते हैं, ले आएंगे आज उसका शूज़। और स्कूल की सॉक्स ले आने, कॉटन वाली, विंटर वाली ही पहन के जा रहा था, तो समर की लेके आएंगे आज। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद कोई काम होगा, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के तुरंत बाद बैठना नहीं है बिल्कुल भी। तो आधे घंटे के लिए आप चाहे कुछ घर के काम करिए या टहल लीजिए। तो यहाँ पे मुझे पहले गैस क्लीन करना है, क्योंकि देखिए ये भी एक काम है। तो ये इसको छोड़ने से अच्छा है कि खाना खाने के जस्ट बात कर लिया जाए तो हो जाएगा फटाफट। और उसके बाद थोड़ी देर मैं टहल भी लूँगी, और उसके बाद जो है जैसे पैर करके बैठती हूँ वैसे बैठ भी लूँगी। मेरा आधा घंटा हो जाएगा। उसके बाद जो है, अब खाना खाने के सबसे बड़ा मोटापा का कारण यही है कि हम लोग मैं तो खाना खा के बैठ जाती थी, लेकिन अभी ठीक है और बैठी भी हूँ। तो देखिए ऐसे बैठी हूँ अभी, मतलब आधा घंटा तो मैं ऐसे करूँगी कैसे भी करके। खाना खा के तुरंत नहीं बैठते हैं, तो टहलने के बाद जो है थोड़ा सा ऐसे बैठ जाऊँगी थोड़ी देर, सबसे बड़ी चीज़ है। और खाना खाते समय जो पानी पीती हूँ ना, अभी भी वो छूटा नहीं है। लेकिन पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए खाना खाते समय, खाना खाने से पहले पी लीजिए। लेकिन मेरा क्या होता है कि चावल खाऊंगी तो मुझे अटक जाता है, रोटी नहीं अटकती, मैं रोटी में पानी नहीं पीती, पर चावल में अटक जाता है। तो इस वजह से खाना खाते समय पानी जैसे एकदम ही ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हेल्दी लोगों के लिए। खैर मैं बहुत हेल्दी नहीं हूँ, बस मेरा ये थोड़ा सा कम हो जाए, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों से बता ही चुकी हूँ कि मुझे मोटापे से अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। इतना फिट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ आँख के नीचे काला काला, मेरे देखिए आँख के नीचे काला नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे सब अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन अगर जिसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा कर सकता है, डाइट ज़्यादा करिए। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए एक्सरसाइज करना, अपने आप ही आपका वेट कम होगा। और खाना में थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए एकदम। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम औरतें ना सोचते कि होगा ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, होने को सब कुछ होता है, हम करना चाहें तो। और ये देखिए, देख रहे हैं, इनको खाना मैं खिला दी और ये चला रहे हैं मोबाइल, ये चला रहे हैं मोबाइल। तो चलिए